26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। 2/3 अक्सरियत से तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। सेनेट में 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आज़म को नाम भिजवाएगी। चीफ जस्टिस के लिए किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल, उम्र की बलाई हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आईनी तरमीम के तहत जजेस की कारकर्दगी जांचने का निज़ाम भी बनाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत विफाक और सूबों में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो सका सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डेक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। जजेस तैनाती कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के मुतफ़िक़ा मुसवदे में JUI की 5 तरामीम भी शामिल हैं। सूद के खात्मे की शिक तरमीम का हिस्सा, फौजी अदालतों की शामिल नहीं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 38 में तरमीम की भी तजवीज़। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में तरमीम की भी तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर को अरसाल एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। आर्टिकल 63A में मुजवज़ा तरमीम निकाल दी गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का भी इजलास। कौमी असम्बली के अरकान अजलास के लिए ऐवान में पहुंचना शुरू। सेनेट के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश होगी। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की मरहलावार मंजूरी। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान वाला का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तहरीक पर वक्फा सवालात मुअत्तल किया। वज़ीर कानून की आईनी तरमीम की तहरीक मंजूर। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों से वसी तरह मुशावरत की गई। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में लाई गई थी जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जा रहा है। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दत में तौसील लेने से इनकार किया। कौम की रजामंदी के बगैर बनने वाला आइन मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाता है। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा आइन लोगों को इकट्ठा करता है, जुदा नहीं करता। आइन की तश्कील की तरह तरमीम भी इत्तफाक़ राय से होती है। 1962 का आइन मुसल्लत किया गया था, इसीलिए 8 साल में ख़त्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की सहूलतकारी से बानी चेयरमैन से मुलाकात कराई गई। छब्बीसवीं तरमीम के जरिए कोई हमला नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा ऑपोजिशन ने आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज़ नहीं दी। इस तरमीम में बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक रहे। वकला और सिविल सोसाइटी से भी मुलाकातें की। ड्राफ्ट को आवाम के लिए पब्लिक किया। पीपल्स पार्टी फ़ख्र से सियासत करती है और कुर्बानियाँ देकर यहाँ पहुँचती है।
PPP ने मुल्क को मुतफ़िका आइन दिया, 18वीं आइनी तरमीम भी मंजूर कराई। पाकिस्तान को जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जजों की ज़रूरत है, लाहौरी ग्रुप वाले जजेस की ज़रूरत नहीं। आइनी तरमीम ने साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे जजों का रास्ता रोक दिया। आइनी तरमीम से मुतसिब जजों की तैनाती का अमल रुक जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान का सेनेट में सारे ख्याल, कहा जजों की तैनाती हुकूमत को करना चाहिए क्योंकि इसी ने मुल्क को चलाना है। PTI वाले अब आगे बढ़ें, कब तक बानी चेयरमैन का इंतजार करेंगे? फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जाए। इस मुल्क को आइन ने बचाया है, तरमीम की बात पर हमें तशवीश होती है। JUI के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले JUI की क़यादत का इस तरमीम में अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो ने मेहनत की, आइनी तरमीम में साम के दान तोड़ दिए। MKM के फैसल सब्जवारी ने कहा अब आम लोगों के मुकदमात की सुनवाई होगी। आइनी तरमीम पर बहुत काम किया गया। MWM के नासिर अब्बास ने कहा पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक है, PTI के साथ ना देने पर तरमीम मुतनाज़ होगी। कुछ अरसे से मंजर आम से गायब कई अरकान भी पार्लियामेंट पहुंच गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स भी आइनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर सेनेट इजलास में शरीक। सेनेटर कासिम रोंझो और सेनेटर नसीमा एहसान ऐवान बाला के इजलास में शिरकत के लिए आईं। शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा सेनेटर सादिया अब्बासी भी वोट देने के लिए ऐवान में पहुंची। सेनेटर सादिया अब्बासी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्लियामेंट से कबल काबीना ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी। वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मुसवदे की मंजूरी दी गई। मुसवदे से JUI भी मुत्तफिक थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात और फजल रहमान के जवाब के मुतालिक बताया काबीना इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को आइनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली और हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। मुल्क की आइनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक अहम संगीन अबूर हुआ। आवाम से किए गए वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशें रंग लाई। मौलाना फजल रहमान को आइनी तरामीम पर कायल किया। JUI ने अपने सेनेटर्स आइनी तरामीम के हक में वोट देने के लिए ऐवान में भेजे। फजल रहमान खुद कौमी असम्बली में तरमीम के हक में वोट देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं सबको 26वीं आइनी तरमीम मुबारक हो। आज सियासी जमातें अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रही हैं। PTI को भी तरमीम का साथ देना चाहिए। जल्दबाजी का ताना कोई नहीं दे सकता। PTI ने आइनी तरमीम का हिस्सा न बनने का ऐलान किया। पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देने वाले अरकान और सेनेटर्स के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, उनके शुक्रगुजार हैं। मौलाना फजल रहमान बोले कि मजमूई तौर पर हमने काले साम के दांत तोड़ दिए, काले साम का जहर निकाल दिया। तरमीम के मुसव्वदे पर PTI को कोई अख्तलाफ नहीं, वोट नहीं देना चाहती तो ये इनका हक है। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़ीरक सियासतदान क़यादत करेगा। सेनेटर फैसल वाडा का बड़ा दावा, कहा शेर भी सुनाया, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना दिल की लगी। मजीद कहा आज वो केक खाएंगे, बाकी लोग धूल चाटेंगे। PTI का बकाऊ माल भाग गया, ये प्लान था। MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनेगी। इनकी मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। 9 मई की इस जमात के साथ बात करने की ज़रूरत थी या नहीं। आइनी तरमीम से कबल PTI के कैंप में हलचल। 11 अरकान का पार्टी से राब्ता मुनक़ते। 2 सेनेटर और 9 अरकान कौमी असम्बली में शामिल। उमर अयूब की 7 अरकान से राब्ता न होने की तस्दीक। बैरिस्टर गौहर ने 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ते होने का बता दिया।
जैन कुरैशी, जहूर कुरैशी, असलम घुमन शामिल। उस्मान अली, रियाज पतियाना, मिकदाद हुसैन, चौधरी इलियास से राब्ता मुनक़ित है। औरंगजेब और मुबारक जेब से भी राब्ते से बाहर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुँचे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच गए। नवाज शरीफ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में वोट देंगे। हमजा शहबाज भी कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास में शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क जाने का इरादा तर्क कर दिया। शहबाज शरीफ ने मंगल को समूआ के लिए रवाना होना था। समूआ में दौलत मुश्तरका का सरबराह इजलास 24 और 25 अक्टूबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जगह नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार आज रात समूआ के लिए रवाना होंगे। और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल पार्लिमानी और सियासी तारीख का अहम बाब। तारीख मौके पर एक न्यूज़ की अपने नाज़रीन के लिए बड़ी ट्रांसमिशन। एक न्यूज़ पार्लियामेंट की कार्रवाई और सियासी रहनुमाओं की सरगर्मियों से लम्हा बलम्हा आगाह करने में मसरूफ़। आइन और कानून के माहिरीन एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा। मुबस्सरीन और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये।